पैसा सीधे बैंक अकाउंट में, ये तरकीब राजनीति के मार्केट में एकदम हिट चल रही है। पिछले 2 साल में 5 अलग अलग राज्यों में सरकारें तक बना चुकी है ये। तभी तो अब ये खेल यूपी पहुंच गया है। अखिलेश यादव महिलाओं को सालाना 40,000 देने का वादा कर रहे हैं और उधर योगी सरकार से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो भी 50,000 तक की स्कीम की फाइल तैयार कर रही है। चुनाव से पहले पहली किस्त 20,000, बाकी सरकार बनने पर, यानी दोनों तरफ से तैयारी एकदम टाइट है। क्या तैयारी है? कैसे भी करके महिला वोटर को अपने पाले में लाने की। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। आखिर हर पार्टी अचानक आधी आबादी के पीछे इतनी दीवानी क्यों हो गई है और ये पैसा वाली जो पॉलिटिक्स है असल में कैसे काम करती है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। सीधा मुद्दे पर आते हैं, पॉइंट दर पॉइंट समझाते हैं आपको कि महिलाएं राजनीतिक दलों के टारगेट पर आखिर क्यों हैं। रीजन 1, औरतें अब ज्यादा वोट डाल रही हैं। पॉलिटिक्स का सिंपल रूल, नेता उसी खुश करता है जो वोट डालने निकलता है। और यहां एक बड़ा शिफ्ट हुआ है। एक जमाना था जब महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से कम रहता था, लेकिन 2012 में पहली बार तस्वीर पलटी। उस चुनाव में महिलाओं का मतदान करीब 60.28% रहा, जबकि पुरुषों का 58.68, और ये गैप बढ़ता ही गया। यूपी में अब महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट डालने निकल रही हैं और 2017 में आपको बताएं करीब 4% ज्यादा, 2022 में करीब 3% ज्यादा, और कुल वोटर में इनका हिस्सा है 45.46%, यानी लगभग आधा मतदाता आधार। इतना बड़ा और इतना एक्टिव ग्रुप कौन ही इग्नोर करेगा। रीजन नंबर 2, 2024 में विपक्ष को यही सेंध दिखी। अब तक भाजपा को महिला वोट में लीड मिलती रही है, लेकिन 2024 के लोकसभा नतीजों ने एक बड़ा ट्विस्ट डाल दिया। यूपी की जिन 17 सीटों पर महिला वोटर पुरुषों से ज्यादा थी, उनमें से 12 सीटें यानी 70% इंडिया गठबंधन ले उड़ा। सपा जैसी विपक्षी पार्टियों की आंख ठीक यहीं खुली। अगर सही दांव चला तो महिला वोट में भी हम लीड ले सकते हैं। यही वजह है कि अखिलेश अब आक्रामक तरीके से इसी वर्ग पर दांव खेल रहे हैं। रीजन नंबर 3, जेनजी का डर और महिला वोट का जुगाड़। जेनजी जनरेशन, पूरी कहानी यहीं पे जाकर और इंटरेस्टिंग होती है। यूपी में जेनजी वोटर करीब 21% है और जंतर मंतर से लेकर कैंपस के प्रोटेस्ट तक छात्राओं और युवाओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। नौकरी, पेपर लीक, भर्ती में देरी, इन मुद्दों पर यंग वोटर सरकार से नाराज माना जा रहा है और यही नाराजगी पार्टियों को घबराहट भी दे रही है। भाजपा की कैलकुलेशन सीधी है, जेनजी अगर हाथ से फिसल रहा है तो महिला वोट पक्का करके भरपाई कर लो। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि योगी सरकार जो महिला आर्थिक सहायता स्कीम ला रही है, जो चर्चा है, उसका बड़ा मकसद युवाओं की नाराजगी के बीच महिला वोट बैंक को साधना है। दूसरी तरफ सपा की सोच है यंग और महिला दोनों को एक साथ जोड़ो और महिलाओं के अकाउंट में सीधा पैसा। ये एक तीर से दो शिकार वाला मूव है। रीजन नंबर 4, महिला वोट जिधर कुर्सी उधर। अब सबसे बड़ा पैटर्न, और ये कोई इत्तेफाक नहीं, यूपी का पिछला 20 साल का इतिहास एक ही कहानी दोहराता है। 2007 बसपा को सबसे ज्यादा 32% महिला वोट मिला, मायावती मुख्यमंत्री बनी। 2012 में सपा को 31% वोट मिला, अखिलेश की सरकार बनी। 2017 में भाजपा को 41% महिला वोट मिला, योगी आदित्यनाथ जीते, मुख्यमंत्री बने। 2022 में भाजपा को 46% महिला वोट मिला, योगी दोबारा जीते। पैटर्न एकदम क्लियर है, यूपी में जिसने महिला वोट जीता कुर्सी उसी के पास गई। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, एक फॉर्मूला है जिसे हर रणनीतिकार पढ़ चुका है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, रुके रहना आखिर तक। अब सवाल है कि अखिलेश का 40,000 वाला आइडिया आखिर आया कहां से? जवाब है बिहार। खुद अखिलेश ने चुनाव के बाद कहा था कि बिहार का रिजल्ट उन 10,000 रुपयों से पलट गया जो चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में डाले गए। और यहां नंबर कोई कहानी नहीं बनाते हैं, सीधा तमाचा मारते हैं। एनडीए सरकार ने चुनाव से ऐन पहले बिहार की 1,40,00,000 महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। इसके बाद जो हुआ, क्या हुआ? बिहार में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ और जानकार इसकी बड़ी वजह वही किस्त मानते हैं। महिलाओं ने पुरुषों से करीब 10% ज्यादा वोट डाला है। जिन करीब 130 सीटों पर महिला वोट पुरुषों से ज्यादा रहा, उनमें से 114 यानी 88% एनडीए ले गया। और अब और गहराई में अगर जाएं तो जिन इलाकों में महिला वोटर 51% से 55% के बीच थी, वहां एनडीए और महागठबंधन के वोट शेयर का अंतर 11% से 15% तक पहुंच गया, जबकि बाकी सीटों पर यह अंतर 10% से नीचे रहा। मतलब एकदम सीधा मामला है, जितनी ज्यादा महिला वोटर उतनी बड़ी लीड। और अगर आपको लगता है कि बिहार अपवाद है तो जरा ये सुनिए, नवंबर 2023 से अब तक 18 राज्यों में चुनाव हुए। इनमें से 14 राज्यों में महिलाओं को कैश देने वाली स्कीम लागू हुई या वादा किया गया, और इनमें से 10 में ये फॉर्मूला चल भी गया। स्ट्राइक रेट 71%। थोड़ा और डिटेल में आपको समझाते हैं। मध्य प्रदेश ले चलते हैं आपको। लाडली बहना के तहत यहाँ 6 किस्तों में 11,000 रुपए दिए गए, भाजपा सरकार वापस, और यही वो स्कीम थी जिसने पूरे देश को ये फॉर्मूला सिखाया भी। महाराष्ट्र चलते हैं, महिलाओं के खाते में 7500 रुपए पहुंचे, महायुति को करीब 80% सीटें मिली। झारखंड 48 लाख महिलाओं को 4 किस्तों में 4,000, और आखिरी किस्त वोटिंग से एक रात पहले हेमंत सोरेन सरकार की वापसी। असम चलते हैं, अरुणोदय के तहत करीब
40 लाख महिलाओं को 9,000 की किस्त दी गई। भाजपा लगातार तीसरी बार जीती। बिहार 10,000 रुपए बताया आपको, एनडीए की ऐतिहासिक जीत। पैटर्न दिख रहा है ना, पैसा गया, वोटिंग बढ़ी, सरकार बनी एक के बाद एक राज्य में। और अब सबसे बड़ा सवाल, सीएम योगी आदित्यनाथ काउंटर में जो अखिलेश यादव ने प्रस्ताव दिया उसके काउंटर में वो क्या कर रहे हैं। यहाँ लोग अक्सर मान लेते हैं कि सिर्फ विपक्ष ही रेवड़ी बांट रहा है, पर असल खेल इसका उल्टा है। आज महिला समानता दिवस पर भी देखिए, योगी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। यूपी में 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी अब, जिसमें रोडवेज की बसों में आधार या वोटर आईडी दिखाकर मुफ्त यात्रा की जा सकेगी। इस योजना से प्रदेश की करीब 1 करोड़ बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। योजना में रोजाना औसतन 88,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी, जिसमें हर महीने करीब 22.50 करोड़ और सालाना करीब 270 करोड़ का खर्च आने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी सरकार खुद इसी फॉर्मूले को यूपी में उतारने की तैयारी में है और शायद अखिलेश से भी बड़ा स्केल इस पर हो सकता है। रिपोर्ट्स से माने तो सरकार एक ऐसी स्कीम पर काम कर रही है जिसके तहत गरीब महिलाओं को 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। प्लान ठीक बिहार वाला है। चुनाव से पहले 20,000 की पहली किस्त और भाजपा सरकार बनने पर 10,000 की 3 किस्तें, यानी पहले भरोसा दो फिर बाकी पैसा सरकार बनने पर वाला वही मॉडल जो बिहार में हिट रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की स्ट्रेटजी सिर्फ एक बड़ी कैश स्कीम तक सीमित नहीं है। असल में वो कई मोर्चों पर एक साथ खेल रहे हैं। एक, भाजपा सीधे नकद देने के बजाय आत्मनिर्भरता या स्वरोजगार की पैकेजिंग में से पेश करी ताकि इसे रेवड़ी कहकर घेरा ना जा सके। मैसेज ये है कि हम भीख नहीं आत्मनिर्भर बनने का मौका दे रहे हैं। दूसरा, पहले से चल रही स्कीमों को चुनाव से पहले तेज किया जा रहा है। जैसे उज्ज्वला के तहत करीब 1.86 करोड़ महिलाओं को साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल, जिसके लिए राज्य ने 1,500 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। ये सीधा त्योहारों के सीजन में महिलाओं तक पहुंचने वाला मूव है। तीसरा, प्रतीकात्मक राजनीति पूरी ताकत से हो रही है। महिला दिवस पर योगी आदित्यनाथ ने बड़े कार्यक्रम में महिलाओं को चेक, नियुक्ति पत्र और आयुष्मान कार्ड बांटे। आंगनबाड़ी वर्करों के लिए करीब 38 करोड़ रुपए डीबीटी से ट्रांसफर किए और रोजगार पोर्टल लॉन्च किया। मकसद एक ही, हर महिला को महसूस हो कि सरकार उनके साथ खड़ी है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि यह अब सिर्फ अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ नहीं है, बल्कि कौन महिला वोटर को ज्यादा भरोसा और ज्यादा पैसा दे सकता है, इसकी रेस बन चुकी है। दोनों तरफ से बोली ऊपर जा रही है और बीच में खड़ी है आधी आबादी, जिसका एक वोट अब पूरे राज्य का भविष्य तय कर सकता है। लेकिन रुको, यहां असली सवाल एक और है। अब इमोशन से हटकर थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि यही असली बात है जो कोई नहीं बताता। पहला सवाल, ये एम्पावरमेंट है या एक डील? एक तरफ सच ये है कि सीधे अकाउंट में आया पैसा कई महिलाओं को पहली बार अपनी आर्थिक आज़ादी का एहसास देता है, घर के फैसलों में उनकी आवाज़ बढ़ती है और शायद इसीलिए वो अब वोट देने ज़्यादा निकल भी रही हैं। ये अपने आप में एक अच्छी बात। लेकिन दूसरा साइड भी उतना ही सच है। कैश स्कीम इंस्टेंट राहत तो देती है, पर ये पढ़ाई, नौकरी, सेफ्टी और हेल्थ जैसे बड़े सवालों का जवाब नहीं है। जब हर पार्टी वोट को पैसों से खरीदने की रेस में लगी हो तो असली मुद्दे रोजगार कहाँ है, महिलाओं की सुरक्षा कैसी है, स्कूल अस्पताल किस हाल में, ये पीछे धकेल दिए जाते हैं। और तीसरा, वो 71% स्ट्राइक रेट का एक और मतलब भी है। इसका मतलब है कि हर 3 में से एक बार ये फॉर्मूला फेल भी हुआ है। सिर्फ पैसा नहीं जिताता है, ये बताता है लीडरशिप, लोकल समीकरण, जातीय गणित और सरकार की समग्र इमेज, ये सब मिलकर नतीजा तय करते हैं। पैसा एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन अकेला जादू नहीं है। खैर, इसके बावजूद मुद्दे की बात यह है कि यूपी का अगला चुनाव जिस एक धुरी पर घूमेगा वो है महिला वोटर। अखिलेश हो या योगी, दोनों मान चुके हैं कि इस वर्ग को साधे बिना कुर्सी का रास्ता नहीं खुलता। आने वाले महीनों में घोषणाओं की जो बाढ़ आएगी, 40,000, 50,000 फ्री सिलेंडर और न जाने क्या क्या, उसका फॉर्मूला बस एक लाइन में समझ लो, महिला वोट जिधर सत्ता उधर। और असली सवाल हम आपके लिए छोड़ जा रहे हैं। जब हर पार्टी आपके घर की महिलाओं को वोट पैसों से खरीदने की कोशिश कर रही है तो आप खुद से भी एक बात जरूर पूछना, क्या हम सिर्फ एक कीमत बनकर रह गए हैं या अब भी हम सोच समझ कर फैसला कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं? क्योंकि जिस दिन वोटर सिर्फ किस्त गिनना छोड़कर हिसाब मांगना शुरू करेगा, हर मूलभूत सुविधा का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, बच्चों की नौकरी का, उस दिन ये पूरा खेल पलट जाएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।